नागपुर के कमाल चौक स्थित शिक्षक सहकारी बैंक में फर्जी सोने की गहने गिरवी रखकर 73,90,944 का गोल्ड लोन लेने की चौंकाने वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बैंक का ही चेकर अनिल उरकुड़े इस घोटाले का सूत्रधार निकला। कैसे रची गई करोड़ों की साजिश? बैंक में गिरवी रखे जाने वाले गहनों की शुद्धता जांचने की जिम्मेदारी अनिल उरकुड़े की थी, लेकिन उसने 16 अन्य लोगों के साथ मिलकर यह सुनियोजित ठगी की है। बनावट नकली गहने जमा कराए और उन्हें असली बताकर लोन पास करवाया। 16 ग्राहकों को फर्जी गहनों पर 73,90,944 का गोल्ड लोन मिल गया। सालों तक किसी ने गहने छुड़ाने की जहमत नहीं उठाई, जिससे बैंक को शक हुआ। जांच हुई तो पूरा मामला फर्जी निकला और बैंक के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब वर्षों तक किसी भी ग्राहक ने अपने गहने छुड़ाने की कोशिश नहीं की तो बैंक को धोखाधड़ी की बू आई। गहनों की पुनर्जांच हुई तो वे पूरी तरह नकली पाए गए। बैंक मैनेजर लक्ष्मण विठल राव सिंघम ने तत्काल पाचपौली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। मेरा नाम है हरीश कालसेकर। मैं पाचपौली पुलिस स्टेशन में PI क्राइम करके काम कर रहा हूँ। हमारे पाचपौली के एरिया में कमाल चौक में एक शिक्षक सहकारी बैंक करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और वहाँ कुछ लोगों ने जो नकली गोल्ड ऑर्नामेंट्स है वो दाखिल करके उसके ऊपर सोने तारण कर्ज जो रहता है वो लोन लिया था। इसके बारे में जो बैंक ने शुरू में उनका इंक्वायरी किया, उस इंक्वायरी में ऐसे पता चला कि उनका जो सोनार है वो अनिल उरकुड़े, इसने वो बनावट जो सोने के गहने थे उनका वैल्यूएशन और सर्टिफिकेशन गलत तरीके से किया। वो असली सोना है करके बैंक को रिपोर्ट दिया और इसके बेस पे बैंक ने जो है वो कस्टमर को लोन दिया है। ऐसे 15 कस्टमर को बैंक ने लोन दिया है। इंटरनल इंक्वायरी के बाद पता चला कि ये टोटल 15 लोगों ने कुल मिला के 73,90,000 रुपीज़ जो बैंक से लिए हैं और इंटरनल इंक्वायरी के बाद बैंक ने पुलिस स्टेशन और EOW में कंप्लेंट किया था। तो EOW में इसका प्राइमरी इंक्वायरी कंडक्ट करके पुलिस थाने में FIR दर्ज कराया है। पुलिस थाने में FIR नंबर 128/2025 इंडियन पिनल कोड 420 और 120B के धारा के तहत गुना दाखिल किया गया है। इसमें अभी तक कोई आरोपी अरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन इसकी डिटेल जांच चल रही है और जांच के बाद ही आरोपी को उसमें अरेस्ट किया जाएगा। और कितना और कोई आरोपी है क्या और मदद करने वाला कोई है क्या, बैंक का कोई कर्मचारी इसमें शामिल है क्या, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन बाद पता चलेगा। इसमें मेन आरोपी कौन है सर? आरोपी के नाम इसमें जो है अजय उरकुंडे, ये जो बैंक का अधिकृत वैल्यूएशन करने वाला सोनार है तो वो उसमें मेन आरोपी है। साथ ही साथ लोकेश वराड़े, राजेश दहीवले और ऐसे कुल मिला के 15 आरोपी है जिनके खिलाफ अभी जांच चल रही है। ऐसा लगता है सर ये पूरा प्लान करके ऐसा ही कुछ? हाँ, शुरू में तो ऐसा ही लगता है। इसलिए इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो सेक्शन है 120B जो है इंडियन पिनल कोड का वो एप्लीकेबल किया है। इसमें जो है EOW ने जो FIR दिया है उसमें 73,90,000 का उन्होंने कर्ज लिया था। इसका ब्याज के साथ ही है, इंटरेस्ट के साथ बताया गया है। तो वो जो सोना गिरवी रखा है या तारण रखा है वो जो मुद्देमाल है उसकी अभी जांच चल रही है। उसका वैल्यूएशन वापस हम पंच के सामने करके वो मुद्देमाल हम जब्त करने वाले हैं। उसके बाद ही हमको पता चलेगा उसका। आह्वान करेंगे ऐसे फ्रॉड होते तो? अभी जो हमने देखा है कि आजकल लोगों में गोल्ड तारण रख के या गोल्ड लोन लेने की बहुत सारी केसेस सामने आ रही है। तो लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए लोग गोल्ड लोन लेते हैं और बैंक भी आसानी से गोल्ड लोन देती है। और बैंक एक ही चीज़ पे भरोसा करती है कि उनका जो वैल्यूएशन करने वाला सोनार है वो वैल्यूएशन अगर देता है, सर्टिफाइड करके देता है, तो फेक गोल्ड होने के बावजूद भी बैंक से लोन इशू किया जाता है। तो मेरा बैंकों से ये आह्वान है कि कम से कम उसमें डबल वैल्यूएशन कार रखना चाहिए कि एक उनका अधिकृत सोनार रहता है, उनसे वैल्यूएशन होने के बाद उन्होंने
उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रख के और दूसरे कोई सोनार से भी वो वैल्यूएशन करके लेना चाहिए, ताकि उनको पता चले। समझो पहले वैल्यूएशन करके जो रहता है उससे अगर गलती हो जाती है या कुछ वो फ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो सेकंड जो रहता है उससे वो बात बैंक को मालूम हो सके और बैंक फ्रॉड से बच जाए। ये मैं आह्वान करूंगा इसमें। बैंकों और जनता के लिए बड़ा सबक। जो बैंक सुरक्षा की गारंटी देते हैं, वहां का भी चेकर अगर घोटाले का मास्टरमाइंड निकले तो आम लोग किस पर भरोसा करें। सराफा बाजार और आम जनता को अब सतर्क हो जाना चाहिए, कहीं आपका सोना भी नकली तो नहीं। बैंक से लोन लेने से पहले पूरी पड़ताल करें, किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास न करें। अब होगा असली खेल। पुलिस ने अनिल उरकुड़े सहित 17 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन क्या बैंक को उसका पैसा वापस मिलेगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा? अब देखना यह है कि न्याय का तराजू कितना मजबूत है और क्या यह करोड़ों का घोटाला करने वाले सलाखों के पीछे जाएंगे या फिर किसी नए खेल की तैयारी में लगेंगे। नागपुर से न्यूज फर्स्ट के लिए रोशन बोकड़े की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास।